स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग पढ़ना शुरू कर चुके होंगे क्योंकि एमए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एमए फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। आपको यह बताने में कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें उसके आंसर्स किस प्रकार लिखने होंगे और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि बच्चे नए हैं और एमए में पहली बार परीक्षा देंगे, तो उन लोगों के लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग को मिलती रहे। यह पेपर जो है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है। इसके पहले मैंने वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो डाल दी है, तो आप लोग उसे मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 हिंदी का, जो कि पेपर का नाम है रीतिकालीन हिंदी काव्य। आगे आप लोगों को यह बता देना भी इम्पॉर्टेंट है कि यह पेपर जो है वो हमारा 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें हमें 70 नंबर मिलते हैं। इस पेपर में 10 प्रश्न आते हैं, जिनमें से हमें किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं और सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान हैं और हमें 14 यानी 14 नंबर इस प्रश्न के मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यह जो दोहा है वो किसका है? चलिए पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि यह किसका है। दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परै श्याम हरित दुति होय, तज तीरथ हरि राधिका तन दुति करि अनुराग, जिहि ब्रज केलि निकुंज मग पग पग होतु प्रयाग। इस दोहे का अर्थ है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, अर्थात हे चतुर राधिका, आप मेरे सांसारिक कष्टों यानी सारी भव बाधाओं को दूर करें। राधा नागरी सोय, वह बुद्धिमान राधा जी मेरी जो सांसारिक कष्ट हैं, जो मेरी भाव बाधाएं हैं, उन्हें दूर करें। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। सबसे पहले हम इसका संदर्भ जान लेंगे। तो यह जो दोहा है वह कविवर बिहारी की प्रमुख रचना बिहारी सतसई से अवतरित है। इसके बाद हम इसकी व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परै श्याम हरित दुति होय। तो कविवर बिहारी जी कहते हैं कि जिस चतुर राधिका के शरीर की छाया पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरे रंग की आभा वाले हो जाते हैं, वही राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। इसका एक अन्य अर्थ भी है, जिसमें कहा गया है कि जिस चतुर राधिका के शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, वही राधिका जी मेरे सांसारिक बाधाओं को दूर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। हम अल आज बड़े तरीके भरी कै घट गोरस गोरस लौ पग धारो, त्यों कब को धों खरोई हुतो पदमाकर मोहित मोहिनी बारो, साकर खोरी में काकर कीकर चोट चलो फिर लौट निहारो, ताखिन ते तन आखिन ते न कढ़्यो वह माखन चाहन हारो। ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये पद्माकर जी की हैं। आगे देख लेंगे अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न भी यही है, निम्नलिखित अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। उर मौन में मौन को घूंघट कै दूरी बैठी विराजति बात बनी, मृदुमंजु पदारथ भूषण सोसु लसय दुलसय रस रूप मनी, रसना अलिकान गली मगिहुए पधरावति लें चितरोज ठनी, घनयानंद बूझाने अंक बसें बिलसय रिछवार सुजान घनी। यहाँ पर घनानंद और सुजान का नाम लिया गया है, तो इसका अर्थ है कि यह सुजान सागर से ली गई है, जो कि घनानंद द्वारा लिखी गई है। आगे देख लेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी यही है, निम्नलिखित अवतरण की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जो व्याख्या करनी है वो है, शोभित मंचन की अवली गजदंत भई, छवि उज्ज्वल छाई, ईस मनो वसुधा में सुधरित सुधार मंडल मंडी जन्हाई,
तामहु केशव दास विराजित राजकुमार सबई सुखदाई देवन स्यों जनुदेव सभासुर सिय स्वयंवर देखन आई। इसमें भी आप लोगों को केशव दास का नाम दिख गया होगा, तो आप लोगों को यह पता लगाना बहुत ही आसान है कि यह किस कवि की रचना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं और कौन सा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, केशव दास आचार्य केशव दास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं, इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो ये जो प्रश्न है इसका अर्थ है कि जो आचार्य केशव दास हैं रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं और उनका जो मतलब वो इस काल के यानी रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं या नहीं हैं, या फिर किन कवियों ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और किन कवियों ने नहीं माना है, तो आप लोग इसे अच्छे से लिखेंगे। ये जो प्रश्न है ये मेरे YouTube चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग इसे जाकर देख लेंगे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। सतसई परंपरा का उल्लेख करते हुए विहारी सतसई के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। इसका तात्पर्य है कि सतसई परंपरा यानी कि जो सतसई लिखने की परंपरा है उसका उल्लेख करना है और उसके बाद उसका उल्लेख करते हुए बिहारी सतसई के स्वरूप पर प्रकाश डालना है। यानी कि बिहारी लाल जी ने बिहारी सतसई कब लिखी और कैसे लिखी। आगे देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भूषण राष्ट्रीय कवि हैं या जातीय कवि हैं, सोदाहरण विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों में देव का स्थान निर्धारित कीजिए। इसका अर्थ है कि रीतिकालीन कवि हैं जैसे कि देव हैं, पद्माकर हैं, केशवदास हैं, चिंतामणि हैं, तो इन सभी कवियों में देव का क्या स्थान है। वे रीतिबद्ध कवि हैं या रीति सिद्ध कवि हैं या रीति मुक्त कवि हैं। तो आप लोगों को इसे भी स्पष्ट रूप से इसमें समझाना है और लिखना भी है। आगे अगला प्रश्न है, रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा का वर्णन करते हुए घनानंद की काव्यकला पर प्रकाश डालिए। अर्थात रीतिकाल की जो रीतिमुक्त धारा है उसका वर्णन करना है, उसमें कौन कौन से कवि हैं, कितने कवि हैं और इसका जो समय सीमा है या इसकी जो समय सीमा है कब से कब तक मानी जाती है, इसका वर्णन करना है। उसके बाद हमें घनानंद की काव्य कला पर प्रकाश डालना है, यानी कि उनकी जो काव्य शैली है वो किस प्रकार की थी, उन्होंने कैसे काव्य लिखे हैं। जैसे कि घनानंद ने सुजान से अलग होने के बाद विरह काव्य अधिक लिखा है, तो आप लोग उसे भी अच्छे से इसमें मेंशन कर देंगे और इनके कुछ कोटेशन भी डाल देंगे, जिससे कि आंसर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और टीचर भी इसे अच्छे से चेक करेंगे और आपको अच्छा नंबर देंगे। अगला जो प्रश्न है वो है, पद्माकर के भाषा सौंदर्य पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। अर्थात पद्माकर जी की जो भाषा शैली है उस पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। तो आप लोग सबसे पहले पद्माकर के बारे में पढ़ लेंगे। पद्माकर के बारे में पढ़ने के बाद आप लोग इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिख सकते हैं। तो आई जस्ट होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पेपर भी आप लोग देख पाएँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।